प्रेज द लॉर्ड चर्च। प्रभु का धन्यवाद, एक और सुंदर दिन उसने हमें दिया है कि हम उसके नाम की महिमा और आदर करें। हमारा वो परमेश्वर जो हमारा रक्षक है, जो हमारा यहोवा ईरे है, जो हमारी आड़ है, जो हमारी चट्टान है, जो हमारा चंगा करने वाला है और हमारा पिता है। आइए हम मिलकर उसके नाम को एग्जॉल्ट करें, इस सुंदर गीत के साथ उसको सराहें। यहोवा मेरा रक्षक जो कभी नहीं सोता है। मिलकर गाएं, यहोवा मेरा रक्षक नहीं सोता है, वो दाहिनी ओर मेरे खड़ा है। हालेलुया, हालेलुया, चराता है वो। गाइए विश्वास के साथ, हरी चराइयों में मुझको चराता है वो। हर दिन का भार वो उठाता है, कोई घटी मुझे नहीं है। हर दिन का भार वो उठाता है, कोई घटी मुझको नहीं है। क्योंकि यहोवा मेरा रक्षक नहीं सोता है, वो दाहिनी ओर मेरे खड़ा है। उसकी महिमा हो। हालेलुया, लिफ्ट अप योर हैंड्स एंड सिंग हालेलुया। तुझको संभालता है वो, मेरे आने जाने में, मेरे आने जाने में। What a promise! मुझको संभालता है वो। न दिन को धूप से, न रात को चांदी से, कोई हानि मुझको नहीं है। विश्वास के साथ, न दिन को धूप से, न रात को चांदी से, कोई हानि मुझको नहीं। परमेश्वर को धन्यवाद दे जो हमारा पिता है, जो हमारा परमेश्वर है, वो जो प्रतिदिन हमारा बोझ उठाता है, जो हमें हरी चराइयों में ले जाता है। वो हमारा अच्छा चरवाहा है, वो हमारा चंगा करने वाला चरवाहा है। इन कठिन दिनों में भी वो भला परमेश्वर है। आइए उसके नाम की स्तुति करें, उसकी बड़ाई और प्रशंसा करें स्वर्गदूतों के साथ मिलकर। We worship your name. उसके नाम की स्तुति करें सारे स्वर्ग के साथ मिलकर। नाम की गाते हैं स्तुति।
मिलकर सारे स्वर्ग में वो गाते, तू है पवित्र जो था और है मैं और जो आने वाला है। हमारा विश्वास है वो आने वाला है। आदर और महिमा, यस लॉर्ड, मिले तुझे ही, योग्य तू ही सदा। यस जीसस, लेकिन प्रभु चाहता तू ये गीत मुझ पापी से मिलकर गाऊंगा, गाऊंगा मैं तेरे लिए। हालेलुया, वर्शिप हिम, हालेलुया, होसन्ना, नो वन लाइक हिम। गाऊंगा मैं सिर्फ प्रभु तेरे लिए। हबाशो, हालेलुया, होसन्ना, गाऊंगा मैं तेरे, गाऊंगा मैं तेरे लिए। हाले, अपने प्रभु के लिए, हालेलुया, होसन्ना। Lift him up, church, with your praise. गाऊंगा मैं सिर्फ प्रभु तेरे लिए। बाबा हालेलुया, होसन्ना। एक बार और गाऊंगा प्रभु, गाऊंगा मैं तेरे लिए। हाले, आनंद के साथ, हालेलुया, होसन्ना। गाऊंगा मैं सिर्फ प्रभु तेरे लिए। यस जीसस, हालेलुया, होसन्ना। मिलकर कहें, हालेलुया, exalt his holy name, church. Hallelujah, every tongue rejoice. Hallelujah to the King. Hallelujah, Baba, 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 Baba. Oh, Mama, Shera, Baba, Baba. Hallelujah, hallelujah. Worship your name. Hallelujah. Hallelujah. Lift up your voice and sing hallelujah. Hallelujah. आइए वो सिंहासन बनाए उसके लिए। Hallelujah. वो हमारे स्तुति रूपी सिंहासन पर विराजमान होता है। Hallelujah. Hallelujah. From the depths of my heart I sing, Lord, hallelujah. The redeemed of the Lord. Hallelujah. Yes, Jesus. Hallelujah. We worship. Hallelujah. Wherever you are, आप जहां कहीं भी हैं, थोड़ी देर के लिए सारी बातों से कट ऑफ होकर जस्ट लिफ्ट अप द लैम्ब ऑफ गॉड। उस परमेश्वर के मेमने को सराहें, उस राजा की आराधना करें। स्वर्ग गूंजता है, सारे स्वर्गदूत उसको पवित्र 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 करके पुकारते हैं। पिता उसका आदर करता है। प्राचीन अपने मुकुट उसके आगे डाल देते और कहते हैं, तू ही योग्य है। You alone, you alone, you alone, you alone, you alone. Church, he alone is worthy this morning. He alone is worthy. Oh, Rabba, Baba, Shora, Baba. No one else but Jesus is worthy of all our praise, of all our glory. Rabba, Baba, Baba. Let a new song rise from your hearts unto Jesus the Lord. Rabba, Baba, 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 Baba. Oh, जब सोचता हूँ, मिलकर कहें, ओहो, जब सोचता हूँ कि पिता
मरने भेजा, यस, है वर्णन से अपार, की क्रूस पर उसने मेरे पाप सब लेकर रख बहाया, कि मेरा हो उद्धार। प्रशंसा होवे, प्रशंसा होवे प्रभु यीशु की, कितना महान, कितना महान। प्रशंसा होवे प्रभु यीशु की, कितना महान, कितना महान, कितना महान, कितना Then sings my soul, then sings my soul, my Savior God to thee. How great thou art, how great thou art. Then sings my soul, my Savior God to thee. Oh, how great thou art, how great thou art, how great thou art, how great thou art, how great thou art. Oh, let's lift him up, church. Let's lift him up. उसके नाम की महिमा करें। Oh, वो महान परमेश्वर है, वो अति स्तुति के योग्य परमेश्वर है, वो हमारी आराधना के योग्य है। Oh, how great, how great, how great, how great, how great thou art. How great, how great. We worship your name. We worship you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Father. धन्यवाद प्रभु, आपकी उपस्थिति न सिर्फ स्वर्ग में सीमित है, पर हमारे हृदयों में प्रभु, हमारे मध्य में प्रभु, जहाँ भी दो या तीन आपके नाम में जमा हैं और आपसे प्यार करते हैं, आप वहाँ उपस्थित हैं। धन्यवाद, आप अपनी कलीसिया के मध्य में चलते और फिरते हैं। आप दीवट के मध्य में रहने वाले प्रभु हैं। हम आपको धन्यवाद देते। We fall down at your feet. We kiss your feet. We worship you. And we just want to say that we love you. We adore you. We adore you. We love you, Lord. You are worthy. हम क्या कहें प्रभु? What can we say, Lord? हम क्या कहें प्रभु? आप योग्य हैं सारी आराधना के, सारे धन्यवाद के, सारे आदर के। हम सिर्फ खड़े हैं प्रभु। We are just standing in your presence. We just stand. गीतकार कहता, मैं क्या कह सकता हूँ? Have no words. I just stand
in awe of you. Oh yes, Jesus. We stand. And I stand in awe of you. I stand in awe of you. Holy God, to whom all praise is due. I stand in awe of you. मैं खड़ा हूँ खड़ा तेरे आदर में। मैं खड़ा हूँ खड़ा तेरे आदर में। पवित्र खुदा तारीफ के काबिल हूँ खड़ा तेरे आदर में। मिलकर कहे मैं खड़ा हूँ खड़ा तेरे आदर में। मैं खड़ा हूँ खड़ा तेरे आदर में। पवित्र खुदा तारीफ के काबिल हूँ खड़ा तेरे आदर में। हूँ खड़ा तेरे आदर में। Yes, Lord, we stand in awe of you. आपके आदर में, आपकी महिमा में, आपकी आराधना में प्रभु हम यहाँ उपस्थित हैं। Accept us, accept our worship, Lord. आज की पूरी आराधना आपको पसंद आए प्रभु। अपने वचन से हमसे बात करें और हमें परिवर्तित करें। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन, आमीन। आज सुबह परमेश्वर के वचन से हम कुछ बातें देखने जा रहे हैं और मैंने जो हिस्सा अपने और आपके लिए चुना है वो यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 3 अध्याय और 12वां पद। जब मैंने तुमसे पृथ्वी की बातें कही और तुम विश्वास नहीं करते, तो यदि मैं तुमसे स्वर्ग की बातें कहूँ तो फिर कैसे विश्वास करोगे। प्रभु यीशु मसीह की ये वचन है। प्रभु यीशु मसीह जब इस दुनिया में थे, उन्होंने बहुत से संदेश लोगों को दिए, बहुत शिक्षाएं दी, बहुत से अद्भुत कार्य किए और बहुत सी बातों को लोग समझ नहीं पाते थे और बहुत से उसके आश्चर्य कर्मों को देखते थे, अचंभा करते थे, लेकिन बहुत से लोग फिर भी उन बातों को समझ नहीं पाते थे जो प्रभु यीशु मसीह लोगों से कहते थे। लेकिन ये वो हिस्सा है जबकि प्रभु यीशु मसीह के पास निकोदीमस, जो यहूदी समाज का एक धर्मगुरु था, प्रभु यीशु मसीह के पास भेंट करने के लिए आया और प्रभु यीशु मसीह से कहने लगा कि आप जो कार्य करते हैं, जो संदेश देते हैं, कोई ऐसा व्यक्ति नहीं दे सकता जिसके साथ परमेश्वर ना हो। वो ये बात कही रहता तो प्रभु यीशु मसीह ने निकोदीमस से कहा, जब तक कोई नए सिरे से ना जन्मे वो परमेश्वर के राज में, स्वर्गलोक में नहीं जा सकता। और निकोदीमस इस भेद को नहीं समझ पाया। कहने लगा, कैसे एक व्यक्ति जब बूढ़ा हो गया तो वापस अपनी माता के गर्भ के द्वारा जन्म ले। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, तो धर्मगुरु होने के बाद भी भेद की बातों को नहीं समझता। और फिर यीशु मसीह ने यह बताया कि जब तक कोई जल से यानी परमेश्वर के वचन पर विश्वास करने के द्वारा पवित्र आत्मा की सहायता से परमेश्वर की निकटता में ना आए, वो परमेश्वर से जन्म ना ले, वो स्वर्ग के राज में दाखिल नहीं हो सकता। प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग के बारे में बहुत सी बातें बताई।
बाइबल भरी पड़ी है बातों से। और प्रभु यीशु मसीह ने ये कहा, कोई स्वर्ग पर नहीं चढ़ा, केवल वो जो स्वर्ग से आया, यानी मनुष्य का पुत्र। हम जानते हैं प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र कहलाता है और दुनिया के बनने से पहले से उपस्थित है, लेकिन परमेश्वर की योजना के अनुसार उसको इस धरती पर मनुष्य रूप में आना पड़ा। जो कुंवारी स्त्री मरियम के द्वारा उसने बालक के रूप में जन्म लिया, और इसलिए क्योंकि मनुष्य रूप में आया इसलिए उसको मनुष्य का पुत्र बताया गया। सो प्रभु यीशु मसीह का कहने का मतलब ये है कि मैं स्वर्ग से आया हूँ, तो स्वर्ग का वर्णन उससे बेहतर कौन बता सकता है। जो स्वर्ग में रहा, स्वर्ग का वर्णन और स्वर्ग में कैसे लोग रहते हैं उनका वर्णन उसके सिवाय और कोई नहीं बता सकता। और प्रभु यीशु मसीह बहुत सी बातें स्वर्ग के बारे में बताई और उसके बारे में हम देखेंगे। स्वर्ग बाइबल बताती है परमेश्वर का रहने का स्थान है। निर्गमन की पुस्तक 26वें अध्याय 15 पद में मूसा ने कहा, तू स्वर्ग में है जो तेरा पवित्र धाम है। तो स्वर्ग वो स्थान है, एक स्थान रहने का है जहाँ पर कि परमेश्वर वास करता है। हम सुलेमान जिसने परमेश्वर का मंदिर बनाया, जब उसने परमेश्वर के मंदिर को अर्पण किया, परमेश्वर की बड़ी महिमा और आदर किया गया, बड़े बलिदान चढ़ाए गए, तब सुलेमान ने प्रार्थना की। और सुलेमान ने पहले राजा के 8वें अध्याय के 30 पद में ऐसा कहा, स्वर्ग में से जो तेरा निवास स्थान है सुन लेना। तो सुलेमान ये बता रहा है कि परमेश्वर का निवास स्थान स्वर्ग है। और हम अय्यूब के 22वें अध्याय के 12वें पद में पढ़ते हैं, अय्यूब कहता क्या परमेश्वर स्वर्ग के ऊंचे स्थान में नहीं है, मतलब परमेश्वर स्वर्ग में रहता है। बहुत से पद हैं। प्रभु यीशु मसीह ने शिष्यों को प्रार्थना करना सिखाई, और प्रभु यीशु मसीह ने जब शिष्यों ने कहा हमें प्रार्थना करना सिखा, तो प्रभु ने पहले ही शुरू किया, हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है तेरा नाम पवित्र माना जाए। तो हम देख रहे हैं स्वर्ग एक स्थान है जहाँ परमेश्वर विराजमान है। तो और भी बहुत से उदाहरण बाइबल के अंदर है बातें। हम प्रेरितों के काम उसके 7वें अध्याय में 48 और 49 पद में स्तिफनुस की प्रार्थना और उसने जो दर्शन देखा उसका उसने वर्णन किया। और स्तिफनुस ये कहता, परम प्रधान हाथ के बनाए घरों में नहीं रहता, परंतु प्रभु कहता है स्वर्ग मेरा सिंहासन है और पृथ्वी मेरे पांव तले की पीढ़ी है। सो ये हमने स्वर्ग की कुछ बातों को आपके सामने रखा। स्वर्ग वो स्थान है जहाँ स्वयं परमेश्वर रहता है और एक रहने का स्थान है। स्वर्ग के बारे में बहुत सी बातें बाइबल के अंदर लिखी हुई हैं, और प्रकाशित वाक्य जो कि बाइबल की आखिरी पुस्तक है, उसके 21वें अध्याय के 5वें पद में वहाँ पर परमेश्वर के एक दास उसके शिष्य यूहन्ना, उसने दर्शन देखा। परमेश्वर ने उसको दर्शन दिखाया और उसको परमेश्वर ने दर्शन में दिखाते हुए ये कहा, लिख ले क्योंकि ये सब वचन विश्वास योग्य और सत्य हैं। मतलब जो कुछ तुझे दिखाया जा रहा है, जो कुछ बताया जा रहा है, ये इस पर विश्वास करने लायक है और ये सत्य हैं। इसके 22वें अध्याय के 7वें पद में यूहन्ना से दूत ने ये कहा, प्रभु यीशु मसीह ने कहा, देख मैं शीघ्र आने वाला हूँ, धन्य है वो जो इस पुस्तक की भविष्यवाणी की बातों को मानता है। हम जो बाइबल का अध्ययन करते रहते हैं, हम जानते हैं बाइबल की पुस्तक प्रकाशित वाक्य एक भविष्यवाणी की पुस्तक है, और इसके पढ़ने के लिए परमेश्वर ने प्रतिज्ञा दी है कि जो उसको पढ़ते हैं, जो सुनते हैं और जो उस पर विश्वास करते हैं वो आशीषित होंगे। सो हम देख रहे हैं ये कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं है, लेकिन ये सत्य बात है जिसका वर्णन प्रभु यीशु मसीह ने बताया। स्वर्ग का कुछ झलक हम परमेश्वर के वचन के अंदर देखेंगे। वही प्रकाशित वाक्य आखिरी पुस्तक उसके 21वें अध्याय के 11 और 12 पद में आपके लिए पढ़ूंगा। यहाँ पर
यूहन्ना को जो दर्शन दिखाया गया तो स्वर्ग को एक नगर के रूप में दिखाया गया या एक सिटी के रूप में दिखाया गया। और उसका वर्णन ऐसा लिखा हुआ है, उसकी शहरपना बड़ी ऊंची थी और उसके 12 फाटक और फाटकों पर 12 स्वर्गदूत थे और उन फाटकों पर इस्राएलियों के 12 गोत्रों के नाम लिखे थे। ये एक वर्णन स्वर्ग का दिया गया है। इसके 14वें पद के अंदर नगर की शहरपना की 12 नींवें थीं और उन पर मेमने के 12 प्रेरित के 12 नाम लिखे थे। उसका ये वर्णन दिया गया है। 18 पद से 23 पद तक मैं सिर्फ आपके लिए पढ़ूंगा, आप अपने बाइबल में देखें। उसकी शहरपना यशब की बनी थी और नगर ऐसे शुद्ध सोने का था जो स्वच्छ कांच के समान हो। उस नगर की नींवें हर प्रकार के बहुमूल्य पत्थरों से सवारी हुई थी। पहली नींव यशब की, दूसरी नीलमणि की, तीसरी लाडली की, चौथी मरकत की, पांचवी गोमेद की, छठवीं माणिक्य की, सातवीं पीतमणि की, आठवीं पेरोज की, नौवीं पुखराज की और 10वीं लहसनिया की, 11वीं धूम्रकांत की और 12वीं यकूत की थी। 12 फाटक 12 मोतियों के थे, एक एक फाटक एक एक मोती का बना था। नगर की सड़क स्वच्छ कांच के समान शुद्ध सोने की थी और उसमें कोई मंदिर न देखा, क्योंकि सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर और मेमना उसका मंदिर है। उस नगर में सूर्य और चांद के उजाले की आवश्यकता नहीं, क्योंकि परमेश्वर के तेज से उसमें उजाला हो रहा है और मेमना उसका दीपक है। और जाति जाति के लोग उसकी ज्योति में चले फिरेंगे। पृथ्वी के राजा अपने अपने तेज के समान उसमें लाएंगे। उसके फाटक दिन को कभी बंद ना होंगे और वहाँ रात ना होगी। हम ये देख रहे हो, ये वर्णन यूहन्ना दे रहा है, इसको परमेश्वर ने दर्शन के द्वारा दिखाया। इसके 22वें अध्याय के पहले 5 पद में आपके लिए पढ़ लूँ, उसमें और कुछ वर्णन है। और उसने मुझे बिल्लौर किसी झलकती हुई जीवन के जल की नदी दिखाई, जो परमेश्वर और मेमने के सिंहासन से निकलकर उस नगर की सड़क के बीचों बीच बहती थी। नदी के इस पार और उस पार जीवन का वृक्ष था। उसमें 12 प्रकार के फल लगते थे और हर महीने फलता था और वृक्ष के पत्तों से जाति जाति के लोग चंगे होते थे। फिर श्राप न होगा और परमेश्वर और मेमने का सिंहासन उस नगर में होगा और उसके दास उसकी सेवा करेंगे। वे उसका मुंह देखेंगे और उसका नाम उनके माथों पर लिखा हुआ होगा। फिर रात न होगी, न उन्हें दीपक और सूर्य के उजाले की आवश्यकता न होगी, क्योंकि प्रभु परमेश्वर उन्हें उजाला देगा और वे युगानुयुग राज करेंगे। हम देख रहे हैं एक ये वर्णन स्वर्ग के बारे में है और लिखा है जो लोग वहाँ जाएंगे वो युगानुयुग अनंत काल तक वहाँ पर रहेंगे। हम परमेश्वर का धन्यवाद करें। प्रकाशित वाक्य के 7वें अध्याय और उसके 16 पद में एक बात हम आपको बता दें। 7वां अध्याय 16 पद। वे फिर भूखे और प्यासे न होंगे और न उन पर धूप न कोई तपन पड़ेगी, क्योंकि मेमना जो सिंहासन के बीच में है उनकी रखवाली करेगा। उन्हें जीवन रूपी जल के सोतों के पास ले जाया करेगा और परमेश्वर उनकी आंखों से सब आंसू पोंछ डालेगा। हर प्रकार का आनंद और खुशी वहाँ पर होगी, किसी बात की घटी कमी नहीं होगी। हम परमेश्वर का धन्यवाद करें। इसके वर्णन 21वें अध्याय उसके 3 और 4 पद में आपके लिए पढ़ूं। फिर मैंने सिंहासन से किसी को ऊंचे शब्द से ये कहते हुए सुना, देख परमेश्वर का डेरा मनुष्यों के बीच में है और वो उनके साथ डेरा करेगा और वे उसके लोग होंगे और परमेश्वर आप उनके साथ रहेगा और उनका परमेश्वर होगा। हम जानते परमेश्वर ने सृष्टि की रचना की थी और बहुत सुंदर बनाया था। उसमें आदम और हवा को रखा, हर तरीके का सुख
आराम था और स्वयं परमेश्वर उनसे मुलाकात करता था। लेकिन आदम के पाप करने के कारण परमेश्वर और मनुष्य में जुदाई हो गई। लेकिन स्वर्ग में जब हम जाएंगे तो लिखा है अनंत काल तक परमेश्वर की संगति में रहेंगे, उससे बातचीत करेंगे और उसकी आराधना और उसकी परस्तिश हम करते रहेंगे। प्रश्न यह है, इतने उत्तम स्थान में जाने के लिए कौन लोग वहाँ जा सकेंगे, कौन वहाँ जा सकेंगे? ये एक विशेष जानने वाली बात है। और ये सवाल प्रभु यीशु मसीह से भी पूछा गया। लूका की इंजील उसके 13वें अध्याय के 23 और 24 पद में एक व्यक्ति ने प्रभु यीशु मसीह से पूछा, क्या स्वर्ग में जाने वाले थोड़े हैं? मैं पढ़ी दूं आपके लिए, लूका 13, 23 और 24। किसी ने उससे पूछा, यानी प्रभु यीशु मसीह से, हे प्रभु, क्या उद्धार पाने वाले थोड़े हैं? और उसने उनसे कहा, सकेत द्वार से प्रवेश करने का यत्न करो, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूं कि बहुत से प्रवेश करना चाहेंगे और न कर सकेंगे। इसको और बेहतर तरीके से प्रभु यीशु मसीह ने समझाया है। मत्ती रचित सुसमाचार 7वां अध्याय और उसके 13 और 14 पद। वहाँ लिखा, सकेत फाटक से प्रवेश करो, क्योंकि चौड़ा है वो फाटक और सरल है वो मार्ग जो विनाश को पहुँचाता है, और बहुत से हैं जो उसमें प्रवेश करते हैं। क्योंकि सकेत है वो फाटक और कठिन है वो मार्ग जो जीवन को पहुँचाता है, और थोड़े हैं जो उसे पाते हैं। यानी प्रभु यीशु मसीह का सीधा उत्तर है कि बहुत थोड़े से लोग हैं जो स्वर्ग में जा पाएंगे, स्वर्ग में दाखिल हो पाएंगे। ये जो बात मैंने पहले ही बताई, लिखा हुआ जो बातें हैं वो सत्य और विश्वास करने के योग्य हैं, और इसमें हम अपनी कोई बुद्धि नहीं लगा सकते। यीशु मसीह ने मत्ती की इंजील में वर्णन किया है। मत्ती की रचित सुसमाचार 25वां अध्याय और उसका 34 पद। यहाँ पर वो घटना है जबकि प्रभु यीशु मसीह अपने शिष्यों से बातें कर रहे हैं, तब वहाँ यीशु मसीह ने एक भीड़ का वर्णन किया है जिसको 2 हिस्से में बांटा है। एक हिस्से के लोग भेड़ कहलाए, भेड़ के रूप में, एक हिस्से के लोग बकरी के रूप में। भेड़ के रूप वाले वो जो परमेश्वर को सम्मान देने वाले, आदर करने वाले, परमेश्वर से प्रेम करने वाले लोग, और दूसरे वे जो परमेश्वर की इच्छा के विरुद्ध कार्य करने वाले या पाप में जीवन गुजारने वाले। और उनके बारे में यहाँ पर लिखा है, तब राजा अपनी दाहिनी ओर वालों से कहेगा, हे मेरे पिता के धन्य लोगों, आओ उस राज्य के अधिकारी हो जाओ जो जगत के आदि से तुम्हारे लिए तैयार किया गया। ये स्थान परमेश्वर ने जगत के आदि से तैयार किया है अपने लोगों के लिए। और 35 पद में लिखा, क्योंकि मैं भूखा था तुमने मुझे खाने को दिया, मैं प्यासा था तुमने मुझे पानी पिलाया, मैं परदेसी था तुमने मुझे अपने घर में ठहराया, मैं नंगा था तुमने मुझे कपड़े पहनाए, मैं बीमार था तुमने मेरी सुधि ली, मैं बंदी गृह में था तुम मुझसे मिलने आए। ये बातें प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं। तब लिखा है, वो पूछेंगे हमने कब तेरे साथ ये कार्य किए? तो उसको उत्तर देगा, तब राजा उन्हें उत्तर देगा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि तुमने जो मेरे इन छोटे से छोटे भाइयों में से किसी एक के साथ किया वो मेरे साथ किया। हमारी भलाई दूसरों के लिए परमेश्वर के प्रेम में करना, ये हमारे लिए प्रतिफल है और परमेश्वर इसको पसंद करता है। ऐसे लोग स्वर्ग के अंदर जाएंगे। और फिर आगे चल के लिखा है दूसरे प्रकार के लोगों के लिए, और उनसे वो उसमें दाखिल न हो सके। उसके 41 पद से लिखा है, तब वो बाईं ओर वालों से कहेगा, ये शापित लोगों, मेरे सामने से उस अनंत आग में चले जाओ जो शैतान और उसके दूतों के लिए तैयार की गई है। हम देख रहे हैं वे लोग जो परमेश्वर से प्रेम करने वाले, परमेश्वर के अनुसार जीवन गुजारने वाले, परमेश्वर के अनुसार दूसरों की सेवा करने वाले, वही लोग परमेश्वर के राज में दाखिल होंगे। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके पहले अध्याय के 12वें पद में, यह मशहूर हिस्सा है,
वहाँ पर प्रभु यीशु मसीह ने ऐसा बताया, जितनों ने उसको ग्रहण किया उनको उसने परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास करते हैं। तो जो यीशु मसीह के नाम पर विश्वास करते हैं, लिखा है वो परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे। यूहन्ना के 3 अध्याय 18 पद में, जो उस पर विश्वास करता है उस पर दंड की आज्ञा नहीं होती, परंतु जो उस पर विश्वास नहीं करता वो दोषी ठहर चुका, और इसलिए कि उसने परमेश्वर के इकलौते पुत्र के नाम पर विश्वास नहीं किया। कहने का मतलब ये है, जो परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं वो परमेश्वर के बेटे और बेटी हैं, और वे स्वर्ग के अधिकारी होंगे। मत्ती की इंजील 16वें अध्याय के 16वें पद में हम पतरस के इकरार को देखते हैं, उसके कन्फेशन को देखते हैं। प्रभु यीशु मसीह ने शिष्यों से पूछा ना, लोग मुझे क्या कहते हैं? अब जो बाइबल पढ़ते हैं इसको जानते हैं अच्छी तरह। लोगों ने अलग अलग बात बताई। कोई कहता है तो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला जो मर गया फिर से जी उठा, कोई एलिया कहता है, कोई ना कोई नबी कहता है। यीशु मसीह ने उनसे पूछा, तुम मुझे क्या समझते हो, मैं कौन हूँ? और तब पतरस ने कहा, तू जीवते परमेश्वर का पुत्र मसीह है। और यीशु मसीह ने पतरस से कहा, ये बात तुझे किसी मनुष्य ने नहीं बताई, लेकिन परमेश्वर की आत्मा के द्वारा यह सच्चाई तुझ तक पहुंची है। और इसी विश्वास के ऊपर परमेश्वर की कलीसिया स्थापित हुई है, पतरस पर नहीं हुई स्थापित हुई। हालांकि पतरस के लिए यीशु मसीह ने कहा, तू पतरस यानी पत्थर, सो पतरस के ऊपर कलीसिया नहीं स्थापित हुई है। कलीसिया यीशु मसीह को प्रभु का, परमेश्वर का पुत्र मानने, उस विश्वास के ऊपर कलीसिया स्थापित हुई है। सो परमेश्वर का धन्यवाद करें, परमेश्वर के पुत्र ही परमेश्वर के स्वर्ग राज में दाखिल होंगे। रोमियो की पत्री और उसका 10वां अध्याय 9 और 10 पद बहुत मशहूर हिस्सा है, मैं जल्दी से आपके लिए पढ़ूं। यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे और अपने मन में विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मरे हुए से जिलाया, तो तू निश्चय उद्धार पाएगा। क्योंकि धार्मिकता के लिए मन से विश्वास किया जाता है, उद्धार के लिए अपने मुंह से अंगीकार किया जाता है। सो हम देख रहे हैं प्रभु यीशु मसीह को परमेश्वर का पुत्र करके उद्धारकर्ता ग्रहण करने के द्वारा हम परमेश्वर की संतान कहलाते हैं और स्वर्ग के भागीदार हैं। दूसरी बात, सबसे पहली बात तो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने की जरूरत है, उसको अपना उद्धारकर्ता करके ग्रहण करना है। वे लोग जाएंगे परमेश्वर के राज में या स्वर्गलोक में। दूसरा, प्रकाशित वाक्य 22वां अध्याय 14 पद में ऐसा लिखा है, धन्य हैं वे जो अपने वस्त्र धो लेते हैं, क्योंकि उन्हें जीवन के वृक्ष के पास आने का अधिकार मिलेगा और वे फाटकों से होकर नगर में प्रवेश करेंगे। ये जीवन का वृक्ष प्रभु यीशु मसीह की तरफ इशारा है, देता है। लिखा है, धन्य हैं जिन्होंने अपने वस्त्र धो लिए, यानी जो पवित्र हो गए। प्रकाशित वाक्य में 7वें अध्याय के 9 से 17 पद में यूहन्ना ने एक दर्शन देखा, और उस दर्शन में उसने एक बड़ी भीड़ देखी, और वो सफ़ेद वस्त्र पहने हुए थे, हाथों में खजूर की डालियाँ लिए हुए, मेमने और परमेश्वर के सिंहासन के सामने उसकी जय जयकार कर रहे थे। और उस स्वर्गदूत ने पूछा यूहन्ना से, क्या तू जानता है ये सफ़ेद वस्त्र पहने हुए लोग कौन हैं? यूहन्ना ने कहा, प्रभु आप ही बता दीजिए, मुझे तो नहीं मालूम। उसने कहा, ये वे हैं जो महाक्लेश में से निकले हैं, इन्होंने अपने अपने वस्त्र मेमने के लहू में धोकर श्वेत किए हैं। आप देख रहे हैं, ये वे लोग हैं जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह के बलिदान पर विश्वास किया है और उसके द्वारा अपने आत्मिक जीवन को अपने पापों से शुद्ध और पवित्र किया है। सो वे लोग परमेश्वर के राज में जाएंगे। मैं टीवी चैनल देख रहा था, गॉड चैनल, उसमें रायनहार्ड बोंके, जिन्होंने अफ्रीकन कंट्रीज़ में प्रभु के वचन का बहुत प्रचार किया, बहुत सेवा की, उनसे एक नास्तिक ने उनको इंटरव्यू के लिए बुलाया। कुछ और भी लोग थे उनके साथ। कई बार तो उन्होंने मना किया, फिर एक बार उसने मजबूर किया तो वो गए उससे मिलने। वह मिला, उसने जाते ही कहा, मैं एक नास्तिक हूँ, आपसे एक सवाल पूछता हूँ। उसने कहा, क्या सवाल है? उन्होंने कहा, सवाल यह है कि प्रभु यीशु मसीह को इस दुनिया में आए हुए 2000 साल से ऊपर हो गए,
और उन्होंने सूली पर बलिदान दिया, अपना पवित्र लहू बहाया। आप कहते हैं उसके पवित्र लहू में सामर्थ है। अभी तक दुनिया में इतने लोग क्यों नहीं चंगे हो पाए, क्यों नहीं पवित्र हो पाए? बोंके साहब ने उसको उत्तर दिया कि मैं आपको एक इलस्ट्रेशन दे रहा हूँ। कहने कि एक साबुन है, बहुत उत्तम क्वालिटी का है, बहुत बढ़िया काम करता है, बहुत खुशबूदार है, और आपको ये शुद्ध कर सकता है, किसी को भी शुद्ध कर सकता है। सिर्फ साबुन को देख लेने से तो काम नहीं बनेगा। साबुन आपके पास रखा हुआ है, या उससे तो काम नहीं बनेगा। परमेश्वर ने तो बलिदान दिया, प्रभु ने पवित्र लहू बहाया। अप्लाई करेंगे, जब आप साबुन को अपने शरीर पर लगाएंगे और उससे नहाएंगे तब आप शुद्ध होंगे। जब तक नहीं लगाएंगे तब तक कैसे शुद्ध होंगे? वो आदमी चौंक गया। उसने कहा आज तक ऐसा जवाब नहीं दिया, और बात भी सही है। प्रभु यीशु मसीह ने बलिदान दिया, अपना पवित्र लहू बहाया। जब हम उसको अपने हृदय पर लगाएंगे, जब उस पर विश्वास करेंगे, तब हमारे पाप क्षमा हो जाएंगे और हम पवित्र हो जाएंगे। हम परमेश्वर का धन्यवाद करें। पवित्र किए हुए लोग जिन्होंने अपने आप को प्रभु यीशु मसीह के लहू में छिपाया है, उससे शुद्ध हो गए हैं, तो स्वर्ग के राज के भागीदार होंगे। तीसरी बात, वे लोग जो जय पाएंगे, जो जय पाएंगे। प्रकाशित वाक्य और 21वां अध्याय 7 पद, जो जय पाए वो उन वस्तुओं का वारिस होगा, और मैं उसका परमेश्वर होऊंगा और वो मेरा पुत्र होगा। यही वचन हम देख रहे हैं। यीशु मसीह कह रहा है जो जय पाए वो परमेश्वर के राज में दाखिल हो जाएंगे। प्रकाशित वाक्य के 2 और 3 अध्याय में हम जो बाइबल का अध्ययन करते हैं, जानते हैं 7 कलीसियाओं का वर्णन है। 7 कलीसियाओं से बातचीत करने के बाद अंत के पदों में परमेश्वर ने यही लिखा है, जो जय पाए, जो जय पाए, जो जय पाए वो आशीष पाएगा। 7 प्रकार की आशीषों का, बल्कि 8 प्रकार की आशीषों का वर्णन है उनमें, और मैं 3 सिर्फ आपके सामने रखना चाहूँगा। प्रकाशित वाक्य 2 उसका 11वां पद, उसमें लिखा जो जय पाए उसे दूसरी मृत्यु से हानि न पहुँचेगी। प्रकाशित वाक्य 3 और 5वें पद में जो जय पाए उसे इसी प्रकार का श्वेत वस्त्र पहनाया जाएगा, जैसा हमने अभी देखा उसके बारे में, और मैं उसका नाम जीवन की पुस्तक में से किसी रीति से न काटूंगा, पर उसका नाम अपने पिता और उसके स्वर्ग दूतों के सामने मान लूंगा। सर, पिता कहाँ है? स्वर्ग में। स्वर्गदूत कहाँ है? स्वर्ग में। जब स्वर्ग जाएंगे तो परमेश्वर मान लेगा और उनको स्वर्ग में ग्रहण करेगा। तीसरा, प्रकाशित वाक्य 3 और 21 में जो जय पाए मैं उसे अपने साथ अपने सिंहासन पर बैठाऊंगा, जैसा मैं भी जय पाकर अपने पिता के साथ उसके सिंहासन पर बैठ गया। कितना बड़ा प्रिविलेज! न केवल स्वर्ग में हमारी एंट्री, लेकिन परमेश्वर के सिंहासन पर बैठने का एक अनुग्रह हमको मिलेगा। हम परमेश्वर का धन्यवाद करें। ज़रूरत है कि हम जय पाएँ, है ना। उद्धार पाने के बाद भी बहुत सी आजमाइशें जीवनों में आती रहती हैं, और बहुत बार हम परीक्षाओं में गिरते हैं, परमेश्वर के विरुद्ध पाप करते हैं, लेकिन ज़रूरत यह है कि हम जय पाएँ। जय पाएंगे तो स्वर्ग जाएंगे, और इसके लिए परमेश्वर के सहयोग की या उसकी मदद की हमें ज़रूरत है। हम अपने आप में स्थिर नहीं रह पाएंगे, और उसके लिए प्रभु यीशु मसीह ने पहली बात तो ये बताई, पवित्र आत्मा इसलिए भेजा ताकि वो हमारी सहायता करे, हमें सिखाए, हमें वार्न करता रहे, और हम उसकी इच्छा के अनुसार जीवन गुजारेंगे तो जय पाते जाएंगे, स्वर्ग के अधिकारी रहेंगे। प्रेरित पहला करंथियों उसका 15 अध्याय 57-58 पद में पौलुस ने कलीसिया को लिखते हुए हमें संदेश दिया। कहता है, परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो जो हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमें जयवंत करता है। इसलिए हे प्रिय भाइयों, दृढ़ और अटल रहो और प्रभु के काम में सर्वदा बढ़ते जाओ, क्योंकि ये जानते हो कि तुम्हारा परिश्रम प्रभु में व्यर्थ नहीं। प्रभु के द्वारा प्रभु यीशु मसीह की सहायता से हम जयवंत हो सकते हैं। अब हमने देखा कि हम जो प्रभु पर विश्वास करते हैं, जयवंत रहते हैं, परमेश्वर के राज में हमें दाखिला मिलेगा, हम स्वर्ग
दृढ़ता के साथ इस बात पर विश्वास कर सकते हैं कि जब हम इस धरती को छोड़ेंगे तो परमेश्वर के स्वर्ग में हमें प्रभु स्थान देगा। प्रभु यीशु मसीह ने इसीलिए यूहन्ना की इंजील उसके 14वें अध्याय के अंदर सूली पर जाने से पहले अपने शिष्यों को यह बात बताई, और यीशु मसीह ने कहा तुम्हारा मन न घबराए, व्याकुल न हो, तुम परमेश्वर पर विश्वास करते हो, मुझ पर भी विश्वास करो। मेरे पिता के घर में बहुत स्थान है, और यदि ना होते तो मैं तुमसे कह देता, लेकिन मैं जा रहा हूँ ताकि तुम्हारे लिए जगह तैयार करूँ। सो हम जो प्रभु पर विश्वास करते हैं, बी एश्योर, निश्चित रहे कि अगर हम परमेश्वर की मर्जी में जीवन को गुजारते रहेंगे तो हम ज़रूर स्वर्ग में परमेश्वर के अनंत राज में हम दाखिल हो सकेंगे। फिर थोड़ा सा देखेंगे कौन है जो वहाँ नहीं जा सकते। इसका भी वर्णन बाइबल के अंदर लिखा है, और ये उनके लिए एक चेतावनी है ताकि वो अपने आप को तैयार कर सके, ताकि इस धरती पर छूट न जाएं या स्वर्ग से वंचित ना हो रह पाएं। और धर्मशास्त्र बाइबल में पतरस ने दूसरे पतरस के 3 अध्याय के 9वें पद में एक बात बताई, और उसने कहा परमेश्वर नहीं चाहता कोई भी नाश हो, परंतु ये चाहता है कि हर व्यक्ति पापों से पश्चाताप करे और प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करके स्वर्ग के राज का अधिकारी बन जाए। सो हम परमेश्वर का धन्यवाद करें। ये परमेश्वर की इच्छा है कि हर कोई स्वर्ग जाए, लेकिन वो नहीं चाहता कोई भी नाश हो, एक भी नाश हो, लेकिन ये ज़रूरी है। और यूहन्ना की इंजील 3 अध्याय 17-18 पद, वहाँ पर लिखा परमेश्वर ने अपने पुत्र को जगत में इसलिए नहीं भेजा कि जगत पर दंड की आज्ञा दे, परंतु इसलिए कि जगत उसके द्वारा उद्धार पाए। जो उस पर विश्वास करता है उस पर दंड की आज्ञा नहीं होती, परंतु जो उस पर विश्वास नहीं करता वो दोषी ठहर चुका, इसलिए कि उसने परमेश्वर के एक लौते पुत्र के नाम पर विश्वास नहीं किया। जो प्रभु यीशु मसीह जो परमेश्वर का पुत्र है उस पर या उसके बलिदान पर विश्वास नहीं करता, वो व्यक्ति स्वर्ग नहीं जा पाएगा। ये परमेश्वर का वचन बताता है, और मैं बार बार आपको इस बात को बताने की कोशिश कर रहा हूँ। लिखा है जो बातें हैं वो सत्य हैं और विश्वास करने के योग्य हैं, उसमें कोई बात हट नहीं सकती है। सो हम 1-2 पद और देखेंगे जो बाइबल में दिए हैं। प्रकाशित वाक्य 21वां अध्याय और उसका 8वां पद। कुछ बातें बड़ी सख्त हैं लेकिन है वो सत्य, और मुझे आपको इसको मानना अत्यंत आवश्यक है। 21वां अध्याय 8 पद, परंतु डरपोकों, अविनाशियों, घिनौनों, हत्यारों, व्यभिचारियों और सब झूठों को का भाग उस झील में मिलेगा जो आग और गंधक से जलती रहती है, यह दूसरी मृत्यु। हम ये देख रहे हैं तमाम बातें लिखी हैं। ऐसे लोग जो हैं वो परमेश्वर के राज में नहीं जाएंगे, है ना। डरपोक, परमेश्वर के वचन पर विश्वास करने का डर, है ना, अपनी स्थिति से हटने का डर। परमेश्वर, ऐसे लोग परमेश्वर के राज में नहीं जाएंगे। और भी बातें लिखा है, और अविश्वासी जो परमेश्वर के वचन पर विश्वास नहीं करते। फिर लिखा है घिनौने काम करने वाले, हत्यारे, व्यभिचारी, और ऐसे लोग जो हैं वो परमेश्वर के राज में दाखिल नहीं होंगे। एक और पद मेहरबानी से देखें, 22वें अध्याय का 15वां पद। यहाँ और भी एक मुश्किल सा शब्द है, पर कुत्ते और टोने और व्यभिचारी और हत्यारे, हर एक झूठ का चाहने वाला और गढ़ने वाला बाहर रहेगा, स्वर्ग से बाहर रहेगा, है ना। कुत्ते शब्द हुए हैं, ये मनुष्य को नहीं दिया गया, एक प्रवृत्ति है कुत्ते की, मैं और आप जानते हैं। कुत्ता कह करके फिर चाट लेता है। बाइबल में एक जगह वर्णन लिखा है, नहाई हुई सुअरनी, उसको कितना ही नहलाओ वो वापस कीचड़ में चली जाती। बहुत से लोगों का जीवन है, परमेश्वर के द्वारा स्वतंत्र हो जाते हैं, पवित्र हो जाते हैं, लेकिन वापस अपनी पुरानी आदतों में, पुराने कामों में फिर अपना जीवन गुजारने लगते हैं, फिर दुनिया किसी प्रवृत्ति के अंदर आ जाते हैं।
ऐसे लोग परमेश्वर के राज में या स्वर्ग में नहीं जाएंगे। सो हम परमेश्वर का धन्यवाद करें। हमने स्वर्ग के बारे में कुछ बातें देखी हैं, और वो आशीष है जो स्वर्ग के बारे में है, कोई उसको मिस नहीं करना चाहेगा। लेकिन अगर हमने अपने जीवन को प्रभु यीशु मसीह को अर्पण किया है, हम जो उद्धार पाए हुए व्यक्ति हैं, परमेश्वर का धन्यवाद करें, हम स्वर्ग के भागीदार हैं। ज़रूरत यह है हम अपने आप को हर प्रकार से प्रभु के प्रति तैयार रखें, जयवंत रहें सब परीक्षाओं के ऊपर, और फिर जब प्रभु अपने लोगों को लेने आएगा या हमें इस धरती से बुलाएगा। एक बहुत उत्तम बात पौलुस ने लिखी, इस धरती में आंख बंद करेंगे और दूसरे मोमेंट में या तो स्वर्ग में आंख खोलेंगे या नरक में। हम जिन्होंने प्रभु को ग्रहण किया है, परमेश्वर के अनंत राज में हम दाखिल होंगे, और फिर जो आशीष है उनको देखकर, जो वहाँ की दशा है, स्थिति है, उसको देखकर आनंदित और विस्मित होंगे। लेकिन जो अभी परमेश्वर की मर्जी में जीवन नहीं गुजारते, उनके लिए परमेश्वर का वचन सलाह देता है। यीशु मसीह ने कहा कि जब तू रास्ते में ही है, अपने मुद्दई से मेल कर ले। मान लीजिए दो व्यक्ति का मुकदमा है और वो कोर्ट जा रहे हैं, तो जो दोषी है वो पहले ही मेल कर ले जिसने उसके ऊपर मुकदमा किया है, और वहाँ तक न जाने पाए, ताकि वो दंड से बच जाए। और इसीलिए अगर हमारा जीवन अभी प्रभु यीशु मसीह की मर्जी के अनुसार पवित्र नहीं है, ज़रूरत यह है कि हम जीते हुए जितनी जल्द हो सके अपना जीवन प्रभु को अर्पण करें। उसका एक तरीका ये है, सबसे पहले ये मान लें कि हम पापी हैं, इसका इकरार करें, पापों से पश्चाताप करें, और पश्चाताप करने का मतलब ये है लौट कर उसको ना करें। फिर प्रभु से पापों की क्षमा मांगें, प्रभु से कहें आप मेरे पापों को क्षमा कर दें, क्योंकि मात्र प्रभु यीशु मसीह को ही पाप क्षमा करने का अधिकार है और किसी को नहीं। दूसरी बात, उसने सूली पर अपना पवित्र बलिदान दिया है, उसके बलिदान पर विश्वास करें कि वो हमारे कारण सूली पर बलिदान हो गया। उसके पवित्र लोगों को विश्वास से अपने हृदय पे लगाएं और विश्वास करें प्रभु हमारे पापों को क्षमा करेगा, हम उसके निसंतान बन जाएंगे, तो स्वर्ग के अधिकारी होंगे। सो परमेश्वर इस वचन के द्वारा मुझे और आपको आशीष दे। हम जो विश्वासी हैं अनुग्रह दे, हम परमेश्वर की मर्जी में विजयी होते रहें, ताकि जब प्रभु आए तो हम उसके साथ जा सकें, या प्रभु हमें बुलाए तो हम उसके अनंत राज में स्वर्ग में जा सकें। और बाकी जो तैयार नहीं है, अपना जीवन प्रभु को अर्पण करें और प्रभु से पापों की क्षमा मांगे, प्रभु उद्धार देगा और आप भी स्वर्ग के अंदर दाखिल होने के अधिकारी हो जाएंगे। परमेश्वर इस वचन के द्वारा आप हम सबों को बहुत आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करें। अनुग्रहकारी प्रेमी पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं आज सुबह हम आपके वचन की मुख्य बातों के ऊपर ध्यान दे सके। आपने अपने लोगों के लिए एक उत्तम स्थान ठहराया है। हमारा जीवन इस धरती पर एक सीमित और एक थोड़े से समय के लिए है, लेकिन आपके योजना के अनुसार हर मनुष्य के लिए एक अनंत काल का जीवन आपने रखा है। और हम धन्यवाद देते हैं प्रभु, आप चाहते हैं कि हर व्यक्ति आपके उस अनंत राज में, जहाँ हर प्रकार का आनंद और शांति है, कोई दुख और कोई कष्ट नहीं है, वहाँ पर दाखिल हो सके। प्रभु हम प्रार्थना करते प्रभु अनुग्रह दे, लोग अपने जीवन को आपको अर्पण करते हुए आपके अनंत राज के भागीदार हो जाएं। मैं प्रार्थना कर रहा हूँ प्रभु, जितने हमारी इस आराधना में उपस्थित हैं, हमारी कलीसिया के लोग और भी जो लोग विभिन्न स्थानों से हमारे साथ इस माध्यम से जुड़े हुए हैं, प्रभु अगर वो आपसे विनती कर रहे हैं कि आप उनको क्षमा करें, उनको पापों से मुक्ति दें, प्रभु आज उनकी पश्चाताप को ग्रहण करें, उनकी प्रार्थना को आप ग्रहण करें, उन्हें अपने पवित्र लहू से धोकर शुद्ध करें। एक पवित्र जीवन प्रभु उनको मिल जाए, एक गवाही उनके जीवन में हो, और प्रभु तेरी मर्जी को पूरा करते हुए आगे को अपना जीवन गुजार के वो भी तेरे अनंत राज के भागीदार हो जाएं।
प्रार्थना करते प्रभु एक एक को आशीष दे। इसलिए हम प्रार्थना करें कलीसिया के एक एक व्यक्ति को और जो हमारे साथ इस माध्यम से जुड़े हुए हैं। अगर कोई व्यक्तिगत रीति से बीमार है, किसी कष्ट में है, कोई घटी कमी है, कोई समस्या है, हमारी प्रार्थना ऐसों पर आप दया करें। यीशु मसीह नासरी के नाम से तेरे लोगों की बीमारियां और कमजोरियां उनको छोड़कर चली जाएं। उनकी घटी कमी आपके अनुग्रह से पूरी की जाए, उनकी समस्याओं का हल मिलने पाए, ताकि आपको महिमा और आदर मिलने पाए। और सबसे मुख्य बात हम ये चाहते हैं, काश हर एक प्रभु आपकी दया और आपके अनुग्रह में तेरे अनंत आशा का भागीदार होकर प्रभु तुझको अपने जीवन से महिमा दे सके। एक एक को बड़ी आशीष दे। साथ ही हम विनती कर रहे हैं, आप दया करें। ये कोरोना वायरस अभी भी जो सारे संसार में फैल रहा है, हमारे देश में फैल रहा है, प्रभु आप दया करें और इसको रोक दें। जो सेवा में लगे हैं प्रभु आप उनको भी हर तरीके से सुरक्षा दें और सेवा के लिए सामर्थ्य दें, ताकि प्रभु निष्पक्ष रूप से खुशी के साथ लोगों की सेवा की जा सके। हर तरीके से प्रभु लोगों पर तेरी दया होने पाए। ये सारी विनती को अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के मुबारक व जलाली नाम से मांगते हैं, सुनकर ग्रहण करें। आमीन। हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर पिता का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता और संगति अब से लेकर हमेशा तक हम सबों के साथ होती रहे। आमीन।